अस्सलाम वालेकुम। AFNS हैज़ बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम AFNS की घर बैठकर मोबाइल, पीसी या लैपटॉप पर किस तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रोल नंबर स्लिप किस तरह डाउनलोड करनी है, कहाँ से आप रोल नंबर स्लिप चेक कर सकती हैं, बैंक जो चालान होता है कितनी फ़ी पे करनी है, कौन से बैंक में करनी है और कब पे करनी है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और एक चीज़, आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है। अगर एक मिस्टेक भी हो गई तो आपकी रोल नंबर स्लिप रिजेक्ट हो जाएगी। और जहन में रखिएगा कि एक दफ़ा आपकी अगर स्लिप रिजेक्ट हो गई तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकती। दोबारा अप्लाई करने के लिए आपको सेंटर के अंदर जाना होगा, पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवानी होगी और उसके बाद देखेंगे कि अप्लाई आपके लिए ओपन होता है या नहीं होता। बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। तो आपने सिंपली किसी भी सर्च ब्राउज़र पर आए और वहाँ पर लिखें ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। लिखने के बाद आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.p आएगा। उस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे और इसको आपने कर देना है यहाँ से क्रॉस करने के बाद कुछ देर आपने वेट करना है और हमें कुछ एड्स नज़र आ जाएंगी जहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब ये डिपेंड करता है जी आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं और यहाँ पर कुछ एड्स आ जाएंगी, तो उसके बाद हम यहाँ से अप्लाई जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह आपको कुछ एड्स नज़र आएंगी। यहाँ से मैं इनको स्क्रॉल करता हूँ तो ये आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज 2025, नीचे जाए तो अप्लाई नाउ का यहाँ पर बटन नज़र आ रहा है और इस पर आपने क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर ये अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो कि मेंशन है क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक नोटिफिकेशन नज़र आता है जहाँ पर लिखा है कि फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म इज़ मैंडेटरी, प्लीज़ फिल ऑल द एंट्रीज। मतलब यह है कि आपने अपनी ये जो डेट ऑफ बर्थ है, आईडी कार्ड है या जो एजुकेशन के मार्क्स हैं, इनको केयरफुली फिल करना है और जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रही हैं वो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड हो। मतलब यह है कि वो आपकी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। और जब आप ये फॉर्म फिल कर लेंगी और सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो फिर आपको एक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में एक वहाँ पर स्टेटस शो होगा। और उसके अलावा AS&RC सेंटर यानी कि जो भी आपका है वो सारी चीज़ें वहाँ पर शो हो जाएंगी। इफ एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स प्रूव टू बी रॉन्ग एट एनी स्टेज, द कैंडिडेट विल बी लायबल टू रिजेक्शन, विड्रॉन फ्रॉम द ट्रेनिंग एंड विल रिफंड द इंटायर एक्सपेंसेस इनकर्ड। मतलब यह है कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी पुट कर दी जैसे कि मार्क्स आपने कुछ थोड़े से ज़्यादा लिख दिए और इवन कि जब आप अगर रिकमेंड हो जाती हैं और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग भी उनको पता चल जाता है तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे और जितने भी एक्सपेंसेस आर्मी ने आप पे लगाए हैं वो आपको सारे फिर बेयर करने पड़ेंगे। अब हमारे पास जैसे मैंने इसको क्रॉस किया तो ये फॉर्म आ जाता है। ये मेन फॉर्म है आर्मी की तरफ से, ये जो आपको नज़र आ रहा है 2 फॉर्म दिए गए हैं। हम सारे फॉर्म्स यहाँ पर 2 जो फॉर्म हैं वो फिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप AFNS की कंप्लीट प्रेपरेशन करना चाहती हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए लाइव क्लासेस और उसके साथ साथ रिकॉर्डर लेक्चर्स, PDF नोट्स एंड 40 मॉक टेस्ट और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड भी किया जाएगा। हमारे AFNS की प्रेपरेशन का न्यू बैच 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है जिसमें 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली लाइव क्लासेस, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप्स और इसी फी के अंदर आपको करवाई जाएगी इंटरव्यू की प्रेपरेशन। हमारे AFNS की इस बैच की ड्यूरेशन होगी 45 डेज जिसकी फ़ी है सिर्फ 4500। इसी एक फ़ी के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, रिकॉर्डर लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाले सेशन का पार्ट बनना चाहती हैं तो हमारे गिवन नंबर्स पर टेक्स्ट कीजिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले आपका यहाँ पर कोर्स है तो कोर्स के अंदर आप देख लें कि यहाँ पर आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज लिखा और डिसिप्लिन आप यहाँ पर AFNS BS नर्सिंग सिर्फ यहाँ पर अवेलेबल है। वही अब सिलेक्शन सेंटर ये है कि ये आपके जी सिलेक्शन सेंटर है, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप जो आपके करीब है आपने वो सिलेक्ट करना है। ये सारे जो 14-15 सेंटर्स दिए गए हैं, मैं लाहौर चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रहती हैं कराची परमानेंट बट आप आजकल लाहौर शिफ्ट हुए हुए हैं और आपका डोमिसाइल भी वहाँ का है, तो आप अगर लाहौर सेलेक्ट करना चाहें तो लाहौर ही सिलेक्ट कीजिएगा, कराची नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल फील्ड्स विद रेड स्टार आर मैंडेटरी, मतलब जिसके ऊपर रेड स्टार लगा होगा वो तो आपने लाजमी फिल करना, उसको आपने स्किप नहीं करना। ये आप देखें सारों के साथ, डिसिप्लिन के साथ, ASRC के साथ और ये रेड स्टार लगे हुए। ASRC का मतलब होता है आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर, जहाँ आपका सेंटर में टेस्ट होना होता है।
यहाँ पर जी आपका कोई नाम लिख देते हैं, नाम मैं लिख देता हूँ जी, इस्मा नाम लिख देता हूँ यहाँ से। और उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपने अपनी जो डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ है ना वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद ही हम चलते हैं नेक्स्ट। चले मैं ये डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। आईडी कार्ड नंबर, आपका जो अपना आईडी कार्ड नंबर है ना आपने वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ये जेंडर हम यहाँ पर देख लेते हैं, फीमेल है। मैरिटल स्टेटस जो है वो आपका वो होनी चाहिए, ये सारी जो लिखी हुई हैं अनमैरिड मैंने लगा देता हूँ। बाकी जो रिलीजन है माइनॉरिटीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं, तो इस्लाम चूज़ कर लेते हैं। इस्लाम चूज़ करने के बाद सेक्ट आ जाता है, तो आप यहाँ से सेक्ट चूज़ कर सकती हैं, कोई भी सारे सेक्ट लिखे हुए हैं, मदर पे जो है वो करें। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर चले मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ। और उसके बाद जी मुझे लगता है यहाँ पर इस स्लैश को शायद, हाँ स्लैश वगैरह नहीं लिखनी। एंड उसके बाद हम अगर आएँ, इसको मैं हटा देता हूँ, चलें स्लैश मतलब आनी है। एंड ईमेल अगर हम बात करें तो आप जो है ना कोई भी ईमेल लिख देती है। यहाँ पर मैं वैसे एक डमी सी ईमेल जो है ना वो लिख देता हूँ। ईमेल आपने पुट करनी है। फिर यहाँ पर लिखा हो कि एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्स, आर्मी नेवी एयर फोर्स में आपने पहले कभी अप्लाई किया हुआ है। अगर यस करेंगी तो फिर आपको यहाँ पर ये सारे कैंडिडेचर जो डिटेल्स हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर कौन कौन से आर्म्ड फोर्सेस में आपने अप्लाई किया है। अगर आपने किया था तो फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगी, अदरवाइज़ नो कर देंगे। अगर नो करेंगी तो फिर ये वो कैंडिडेचर जो डिटेल्स थी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। यहाँ से आपने अपनी इमेज जो पासपोर्ट साइज़ होगी वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। मैं वैसे एक डमी जो है ना वो एक इमेज यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ जो एक पिक्चर है या सेल्फ़ी वगैरह है वो आपने कर लेनी है। और उसके बाद जी उसमें कोई फ़िल्टर शिल्टर ना लगाओ, ये ना हो कि आप स्नैपचैट के उठा के यहाँ पर लगा दें, तो वो आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। उसके बाद जी एजुकेशन डिटेल्स, अब ये मैंडेटरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपने मैट्रिक की फ़िल करनी है। मैट्रिक के अंदर आपका बायो था, जो मर्ज़ी थी, तो मैं यहाँ पर बायोलॉजी लिख देता हूँ क्योंकि मैट्रिक आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए। फिर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी उस स्कूल का नाम था जहाँ से आपने ये अपनी मैट्रिक पास की है। एंड डिवीज़न आपकी फ़र्स्ट थी, सेकंड थी। ग्रेड आपका क्या बना है, A+ था या A- था, बट यहाँ पर A ही आएगा। परसेंटेज आपकी क्या थी, तो यहाँ पर परसेंटेज लिख देंगे। रिज़ल्ट का जो स्टेटस था वो आप पास हैं। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, टोटल मार्क्स मैं वैसे 1100 यहाँ पर लिख देता हूँ। और ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे, तो मैं 971 लिख देता हूँ जी। 88% बनती है। तो मैं यहाँ पर जो बोर्ड आपका था वो यहाँ पर कोई भी आप अपना बोर्ड जो है ना वो सिलेक्ट कर सकती हैं। तो मैं कोई भी वैसे जो है ना वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके का बटन यहाँ पर है। अब ये मैट्रिक फिल होगी। अब आप दोबारा ऐड एजुकेशन पे आएंगी और यहाँ ओ लेवल इंटरमीडिएट सॉरी यहाँ पर आप उसको भी सिलेक्ट करेंगी। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर भी ज़ाहिर है आप जो है ना वो जैसे ही आपने की है तो बायोलॉजी वगैरह या FSC प्री मेडिकल जो मर्ज़ी आप लिखते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आपने अपने कॉलेज का नाम लिखना है जिस कॉलेज से आपने FSC की है। और उसके बाद जी क्या करना है, हमने डिवीज़न जो है आपने वो अपनी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि फ़र्स्ट में कर देता हूँ, ग्रेड अगेन मैं 80% कर देता हूँ। यहाँ आर यू अ सर्विंग सोल्जर ऑलरेडी नो पे है, तो फिर मैं हमारे पास जो है ना वो ग्रेड यहाँ पर A होगा, अल्फ़ाबेट्स हैं। तो परसेंटेज यहाँ पर लिखेंगे जी 80% है। जो आपका स्टेटस है, ये जो होप सर्टिफिकेट पे कर रही हैं अप्लाई, वो रिज़ल्ट अवेटेड लिखेंगी। अगर वो रिज़ल्ट अवेटेड लिख रही हैं तो टोटल मार्क्स के में वो जो है ना फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स लिखेंगे। अगर 550 हैं तो आप टोटल मार्क्स अपने फर्स्ट ईयर के लिखेंगी और उसमें से आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। बट अगर आपकी FSC क्लियर है तो फिर आप 1100 जैसे मैं लिख रहा हूँ, रिज़ल्ट अवेटेड नहीं, पास पे आप आएंगे। ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे जी, ऑब्टेन मार्क्स आप कह लें जी 880 कर लेते हैं। बोर्ड आपका कौन सा था वो आप 22 वगैरह जो भी आपने लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, वैसे ही कोई उठा देता हूँ। अब ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये दो होगी डिटेल्स। अब इसके बाद अगर इंटरमीडिएट के अलावा अगर आप कोई फिल करना चाहती हैं यहाँ पर, अगर आपने कोई बैचलर वगैरह भी किया हुआ है या अदर क्वालिफिकेशन की डिटेल देना चाहती हैं, कोई डिप्लोमा वगैरह आपने किया हुआ है, आप वो डिप्लोमा वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर पुट करेंगी। ये एक अच्छी चीज़ है, आप अपने जो है ना वो सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ अगर शो करवा रही हैं तो। नेशनैलिटी की डिटेल्स आपकी पाकिस्तानी है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। बट आपने सारा कुछ चेक कर लेना है कि मैंने ID कार्ड नंबर वगैरह हर एक चीज़ सही तो पुट की है। मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास फॉर्म नंबर यहाँ पर स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो गया। ये लास्ट स्टेप है, इसमें आपने अपने फादर का नाम जो है ना वो लिखना है। तो आप अपने फादर का नाम जो है ना वो लिख सकती हैं। जैसे कि मैं चले हमज़ा लिख देता हूँ, वैसे एक डमी सा। एंड फादर का जो CNIC नंबर है वो आपने ध्यान से फिल करना है, तो मैं वो यहाँ से फिल कर देता हूँ। मदर का जो नेम है
वो आप क्या लिखना चाहती हैं वो लिख देता हूँ। मदर का जो CNIC नंबर है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें, और उसके बाद हमारे पास फादर का जो प्रोफेशन है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेसमैन है, अदर है, जो मर्ज़ी है आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मदर का प्रोफेशन जो है वो हाउस वाइफ वगैरह लगाती हैं या नन है, जो भी है आप हाउस वाइफ लगा दें। और हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ पाकिस्तान आर्मी नेवी एयर फोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इंस्टीट्यूशन, आपने कभी ये PNA राहबर कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इसमें कहीं ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है? अगर ली हुई है तो फिर उसकी डिटेल वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मैंने नो कर दिया। अब यहाँ पर ये कैप्चा है, आपने कैप्चा जो है ना फिल करना है, कैप्चे के बगैर ये हमारा सबमिट ही नहीं होता। ठीक है, G है, T है कैपिटल में और B है। अब इसको लिखने के बाद यहाँ पर फॉर्म सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद हम देखते हैं हमें क्या डिटेल मिलती है। थोड़ी देर आप वेट करें। अब अगर तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाए फॉर्म फिलिंग तो दैट्स मीन आपकी सबमिशन हो चुकी है, आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यह आपको यहाँ पर कुछ देर बाद एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, योर फॉर्म हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इसका मतलब है आपका फॉर्म जो है ना वो सबमिट हो चुका है। तो कुछ देर जी वेट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या नोटिफिकेशन मिलता है। यहाँ फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ये आपके सामने आया है कि प्लीज़ विजिट अगेन विद इन 48 आवर्स टू डाउनलोड। तो ये आपके पास अब दोबारा आ गया ऑटोमेटिकली। अब आपकी जो है ना वो हो चुकी है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि रोल नंबर स्लिप जो है वो किस तरह डाउनलोड करनी है आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज यानी AFNS की। तो सबसे पहले वही आपने ये बैक आ गए थे तो हमारे पास ये एड्स डिफरेंट जो ना वो शो हो रही थी। तो AFNS की आपने ऐड देखनी है और उस ऐड के ऊपर यहाँ पर लिखा हो एग्ज़ाम स्लिप। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगी तो जो आपने अपना वहाँ पर ID कार्ड नंबर लिखा हुआ था और जो CNIC नंबर था और उसके बाद ये कैप्चा था, मतलब आपका अपना ID कार्ड और आपके फादर का, और ये कैप्चा फिल करेंगी, सबमिट करेंगी तो आपको जो है ना वो आपकी रोल नंबर स्लिप के बारे में एक नोटिफिकेशन शो होगा। तो दैट हम यहाँ पर जो कैप्चा है उसको फिल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट के बाद उसने कहा कि आपका स्टेटस पेंडिंग में है, योर रजिस्ट्रेशन स्लिप विल अपीयर आफ्टर योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड। तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है, स्टेटस पेंडिंग में चला गया है। वो चेक करेंगे, अगर उनको ये तमाम जो चीज़ें हमने फिल की हैं अलाइन करती हूँ, मैच करती हूँ क्राइटेरिया को, दैट्स मीन वो आपकी रोल नंबर स्लिप जनरेट कर देंगे। और ये रोल नंबर स्लिप आपको 5 डेज़ 7 डेज़ इवन के 10 डेज़ भी ले सकती है। ठीक है, तो घबराना नहीं इस चीज़ के बारे में। आप कोई 1-2 दिन के बाद यहाँ पर अपनी रोल नंबर स्लिप वगैरह चेक करती रहा करें। तो ये है आपका बैंक चालान जिसकी फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 300। और ये पे कहाँ पर करनी है? ये सिर्फ और सिर्फ NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें पे की जा सकती है। इसके अलावा किसी और बैंक के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर NBP का IBN नंबर गिवन है, इस पे आपने जाके 300 डिपॉजिट करने हैं। वो आपको एक रिसिप्ट देंगे जिस पे स्टंप लगी होगी, और जब आप टेस्ट देने जाएंगी तो ये रिसिप्ट अपने साथ लाजमी लेके जानी है। अब फ़ी पे कब करनी है? तो फ़ी आपने तब पे करनी जब आपकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। तो उसके बाद आप चाहे टेस्ट से 1 दिन पहले पे कर लें, लेकिन रोल नंबर स्लिप के डाउनलोड होने के बाद आपने करनी है। अगर आप ये पे नहीं करेंगी तो वहाँ से ही आपको वापस भेज दिया जाएगा और ये कहा जाएगा जब तक आप ये फ़ी पे नहीं कर पाती तब तक आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। और मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि ये सिर्फ NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है, और इसको ऑनलाइन घर बैठे किस तरह पे करना है उसकी मैं कोई अलग वीडियो बना दूंगा। अगर वो इजी पैसा या जैज़ कैश की तरफ से कोई ऑप्शन आया कि आप घर बैठकर भी इसमें पे कर सकते हैं, तो वो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी है कि आप ये अभी वेट करें, कोई जब टेस्ट देने जाएं तो उससे 1-2 दिन पहले आपने ये पे कर देनी है। और कोई बात पूछने वाली है आप पूछ सकती हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।